अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सारे? जी बेटा, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क से मुराद ये है कि वो इस चीज़ें कि जिनके ज़रिए कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना देते हैं, उससे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, तमाम कंप्यूटर जो उन्हें आपस में कनेक्ट होने के लिए, इंटरकनेक्शन करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो आम बात करें तो जैसे ट्विस्टेड पेयर हमें की ज़रूरत है, कोक्साइल केबल की ज़रूरत है, फाइबर ऑप्टिक है जो महंगी है। ठीक है, इसी तरह लैन को अगर आपने आपस में कनेक्ट करना है तो हमें वायरलेस इंफ्रारेड वेव्स की एक्सेट्रा मीन इन डिफरेंट चीज़ों की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है बेटा। उसके बाद हमारे पास जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो कार्ड होता है जो हमारे कंप्यूटर के यानी जो सिस्टम यूनिट होता है उसकी बैक साइड पे लगा होता है। ये सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, और तार जो होती है ना नेट की, वो इसके अंदर आके लगती है। ठीक है, ये दोनों तरह से होता है, या तो ये एक्सपेंशन जो स्लॉट्स होती है उसके ऊपर लगा होता है, या फिर ये बिल्टन भी होता है। ठीक है, यानी जब पीछे से नेट की तार आती है अपने सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे जहाँ लग रही होती है ना, वो NIC कार्ड होता है। ओके बेटा। सेकंड हमारे पास ब्रिज है। ब्रिज ऐसा आपका की डिवाइस है कि जिसमें हम एक तरह के सिमिलर टाइप्स के जो है ना नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम सिमिलर टाइप्स के नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फिर जब मैसेज आता है तो वो क्या कहते हैं, इसको रिकोगनाइज करता है और रिसीवर को ये भेज देता है। ठीक है, नोड्स को भेज देता है। थर्ड टाइप हमारे पास वो है गेटवे। गेटवे और जो ब्रिज है, वो दोनों में फ़र्क ये है कि ब्रिज सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, जैसे लैन को लैन के साथ जोड़ देता है, वैन को वैन के साथ, मैन को मैन के साथ। जबकि गेटवे क्या है, ये कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कम्युनिकेट करता है ऐसे नेटवर्क्स को जिनकी टाइप्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में, जैसे लोकल एरिया को हम वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग गेटवे। ओके बेटा, यानी ब्रिज सिमिलर को और गेटवे डिफरेंट को। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है जो हमारे नेटवर्क्स को जोड़ती है, वो हमारे पास राउटर है। राउटर जो होता है ना, ये भी वैसे ही जैसे पीछे अभी मैंने पढ़ा कि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मजमूआ होता है। ठीक है, और बेसिक तौर पे सबसे जो ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क्स को जोड़ने वाली चीज़ है ना, वो राउटर ही है। वजह ये हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड से मुराद ये है बेटा, इसके अंदर सिमिलर को जोड़ने की और इसी के अंदर बेटा डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने की, दोनों की खासियत होती है। जैसे हमने पीछे देखा, ब्रिज सिमिलर था और गेटवे क्या था, डिफरेंट था। सिमिलर नेटवर्क को जोड़ना है तो ब्रिज है, और डिफरेंट को जोड़ना है तो गेटवे। और अगर ये दोनों खासियत हम इकट्ठी चाहते हैं तो बेटा उस वक्त हमारे पास राउटर सबसे बेस्ट है। और याद रखिएगा, ये जितनी भी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क से जोड़ती है, जैस भारत, PCL वाले नेटवर्क, इंटरनेट जो चल रहा है, वो सारा का सारा किस पे चल रहा है, राउटर्स की बेस के ऊपर। ठीक बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाए लैन के प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, पहले प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन सुन लो बेटा। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है कि जिनके जरिए सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, और एक रूल के मुताबिक वो डाटा का को एक्सचेंज करते हैं। इन्हें उनके प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, रेगुलेशंस। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास इथरनेट। याद रखिए, इथरनेट क्या है, सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला ये प्रोटोकॉल है जो लैन का अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मोस्टली इस्तेमाल होता है हमारी बस टोपोलॉजी के अंदर। अगर आपको याद हो कि जिसके सेंटर में क्या है, एक सिंगल केबल है और सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है, तो उस वक्त वो जो सेंटर वायर है ना, वो ईथरनेट कहलाती है। कि जिसके जरिए सारे, फर्स्ट पोज करें, फर्स्ट आता है मैं क्या करूँ, कनेक्ट हूँ, मैं मैसेज सेंड करूँ फिफ्थ वन को, तो वो सेकंड को भेजता है, सेकंड से थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, वो लास्ट पे रिसीवर पर रिसीव हो जाता है। मीन वो बस टोपोलॉजी के अंदर जो सेंटर में वायर होती है वो एज अ इथरनेट काम करती है। अब इसमें एक मसला आ जाता है कि समटाइम दो कंप्यूटर सेम टाइम पे डाटा भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर 1 ने भेज दिया, कंप्यूटर 5 ने भेज दिया। अब जब दोनों इकट्ठे भेजते हैं तो उनका आपस में कोलिजन हो जाता है, जैसे CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यानी ये एक ऐसा अमल होता है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं,
इस मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस कौन से मसला वाला, वो कि जिसके अंदर वो जो आपस में जब टकरा जाते हैं तो वायर आपस में क्या हो जाती है बेटा, वो एक दफ़ा हैंग हो जाती हैं। ठीक है, वही रुक जाता है पैसे, फिर एक रिसीवर को मैसेज मिल जाता है भी अभी वो कुछ टाइम लेगा। ठीक है, क्यों इथरनेट क्या है बेटा, ये इसके अंदर मैसेज एक सेंटर वायर के जरिए ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टोकन रिंग की। टोकन रिंग याद रखिए, सबसे पहले आईबीएम ने इसे ने इसे बनाया था। ठीक है, और ये मोस्टली तौर पे इस्तेमाल रिंग टोपोलॉजी में होती है। टोकन एज अ पास काम करता है, टिकट जैसे होती है ना, जिसके पास टिकट होती है वही जा सकता है। सेम जो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है ना, उसमें जिसने मैसेज भेजना है ना, वो पहले क्या करता है, टोकन पकड़ता है। टोकन पकड़ता है, फिर टोकन पे डाटा रखता है और सेंडर को भेज देता है। इसकी वजह से फिर क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो कोलिजन वाला टॉपिक है वो नहीं होता। वो जो कोलिजन वाला चक्कर होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था ईथरनेट के अंदर, इसमें वो नहीं होता। वजह इसमें एक ही टोकन होता है, वही राउंड में घूम रहा होता है। जिसको भी डाटा भेजना है वो उसको टोकन को पकड़ता है, फिर उसके तरफ डाटा रखता है और फिर भेज देता है। अदरवाइज उसे वेट करना पड़ता है अनटिल के वो टोकन फ्री हो जाए। ओके बेटा, यूँ इसमें क्लियर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आर्क नेट आ गया। आर्क नेट अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क है, हैज़ अ बोथ टोपोलॉजी एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑल इट्स ओन। यानी इसमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी जितनी भी है, टोपोलॉजी सारी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप ट्विस्टेड पेयर और कोक्साइल केबल और एक्सेट्रा, इसके अलावा आप स्टार टोपोलॉजी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। यानी इसके अंदर क्या है, मल्टी फंक्शन ये आपका प्रोटोकॉल है बेटा। क्लियर है। फिर हमारे पास आ गया TCP/IP। अच्छा, उस बिना पर मैंने आपको बता रहा था कि ये क्या है, आर्क नेट एक स्लो है। स्लो वजह की बेशुमार किस्म की टोपोलॉजी सबको आपस में कनेक्ट करवा देता है। इसकी वजह से इसका जो है ना स्पीड स्लो है, लेकिन ये क्या है, ये क्या इनएक्सपेंसिव है और रिलायबल देर पर है। ठीक है, और इसे आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास आ गया TCP/IP। ये जो TCP/IP ना, ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है। ये किधर लगता है, ये TCP/IP बेटा, इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है ना, वो TCP/IP ही प्रोटोकॉल है। क्लियर है। TCP/IP यानी इंटरनेट जिस जिस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है वो हमारा कौन सा है, TCP/IP प्रोटोकॉल। क्लियर है बेटा। TCP/IP इंश्योर करता है रिलायबल कनेक्शन को बिटवीन कंप्यूटर कम्युनिकेटिंग और इंटरनेट। इसके अलावा कहता है ये डिफाइन मैकेनिज्म थ्रू विच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाई सेपरेटली। यानी ये उस मैकेनिज्म को भी आइडेंटिफाई करवाता है कि जिसके जरिए हर कंप्यूटर वो क्या है, सेपरेटली तौर पर आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, यानी या ज़ाहिर बात है लाखों उसमें हैं, तो लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर कंप्यूटर्स के साथ अटैच है, तो सबको ये अलग-अलग आइडेंटिफाई करवाता है। इसके अलावा TCP/IP सॉफ्टवेयर जो है ना वो फ़र्क करवाते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर को, लेकिन कहता है ये ऑलवेज प्रेजेंट द सेम इंटरफेस ऑन द नेटवर्क। यानी एक हमेशा क्या सेम इंटरफेस के जरिए नेटवर्क के अंदर होता है। इट डज नॉट मैटर इफ द सिस्टम ऑन ऑन द अदर एंड इज सुपर कंप्यूटर। कहता है इससे कोई फर्क नहीं उससे पड़ता कि अगला कंप्यूटर क्या है, एक सर्वर है बहुत तेज है और ये स्लो है, यानी उनकी आपस में स्पीड को ये मैनेज कर जाता है। याद रखिए सर्वर बहुत तेज है, नेटवर्क है तेज, हमारे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, उनकी स्पीड को, उनके दोनों के फर्क को इजीली मैनेज कर जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए यहाँ तक TCP/IP प्रोटोकॉल तक, यहाँ तक प्रोटोकॉल्स है। आगे हमारे पास ISDN DSL शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ये कल करेंगे। ठीक है बेटा, कोई मसला मसाइल हो तो फिर भी इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा, और इंशाल्लाह फिजिकल क्लास के अंदर उससे फिर डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।